এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाकर हो सकता है कि कांग्रेस वहां अपनी नई लीडरशिप आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमीश की पहली लिस्ट जो 39 की आई है, अगर बीजेपी की पहली लिस्ट देखें तो कई जगहों पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, तमाम बड़े नेताओं को के नाम बाहर कर दिए। दिल्ली से कौन लड़ेगा ये भी उन्होंने जब दिखा, उन्होंने नाम देश के सामने रख दिया है, उनकी जनता के सामने। लेकिन यहाँ जो आ रहा है, हमें ज्यादातर राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। सबसे पहली उम्मीद देश क्या कर रहा था या कांग्रेस के वोटर क्या कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जल्दी से अपना पत्ता खोले और पत्ता साफ करे। ये अमेठी रायबरेली मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कांग्रेस करती। अगर असमंजस है तो मुझे लगता है भी, इसलिए बीजेपी ने रायबरेली में अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरी बात कि अगर मल्लिका, उनका जो ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी, इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, खड़गे का नाम लिया था, जिस पर आज भी संशय है कौन उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, कौन लड़ेगा। मैं पूछ लेता हूँ नीरज से। नीरज, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का या फिर वो नहीं लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के जो अब तक उम्मीदवारों के नाम आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। अगर उनका नाम होता तो एक बड़े नाम होते। और ठीक कहा अमिताभ जी ने कि जिस तरह से अमेठी रायबरेली, कांग्रेस बार बार ये बात करती है और कांग्रेस लगातार उत्तर भारत में कमजोर हो रही है, और अगर आपको उत्तर भारत में मजबूत होना है तो अमेठी रायबरेली का नाम पहली सूची में होना चाहिए था। उस पर आप सीईसी करते, उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी करते और ये इंश्योर करते कि पहली सूची जब आएगी तो अमेठी और रायबरेली का नाम हो। वो नाम नहीं है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस को भरोसा है। ये बहुत बड़ी खबर है, तेलंगाना में ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बड़ी खबर पे लगातार बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इसमें ज्यादा लोगों के नाम होने चाहिए थे जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। लेकिन बड़ा नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी, जैसा न्यूज 18 इंडिया की खबर थी, वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये समय की सबसे बड़ी खबर है। और भूपेश बघेल को राजसमंद से मौका दिया गया है और छत्तीसगढ़ में इसके अलावा शिव कुमार डेरिया को मौका दिया गया है और इसके अलावा चरणदास महंत की धर्मपत्नी को मौका दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत की पत्नी को टिकट मिला है और साथ ही साथ राहुल गांधी को दोबारा वायनाड से टिकट मिल गया है। शशि थरूर को टिकट मिल गया है। मेरे साथ नीरज है, उनका सीधा रुख कर सकते हैं। नीरज, ये लिस्ट तो बड़ी आनी थी लेकिन 39 कैंडिडेट्स की आई है, लेकिन सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी और भूपेश बघेल का है। देखिए, बिल्कुल अमीश, दोनों का नाम बहुत बड़ा है। केसी वेणुगोपाल जो कि केरला से ही आते हैं, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी की खुद घोषणा की है अलीपुजा से, संगठन महासचिव है। लेकिन आपने कहा कि 39 सीटों पे, देखिए लिस्ट छोटी है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बहुत छोटी है। पहली लिस्ट के लिए सिर्फ 60 नामों पे चर्चा हुई थी। दिल्ली के 3 नाम पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उस पर अभी एक मत नहीं हो पाया। हो सकते हैं जिनमें सस्पेंस बना हुआ है, अगर वो 3 नाम हो कौन से सकते हैं दिल्ली में जिसमें सस्पेंस बना हुआ है? देखिए,